बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द फॉर्मरली। ये हॉस्पिटल के अंदर इसका क्या रोल है, किस तरह इसको काम में लाया जाता है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में हम देखें तो फॉर्मली जो है एन ऑफिशियली अप्रूव्ड लिस्ट होती है मेडिसिन की और ड्रग की, प्रोडक्ट की। क्या होता है कि ऑफिशियली अप्रूव्ड लिस्ट है जिसमें मेडिसिन और ड्रग प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है कि ये मेडिसिन पेशेंट के लिए ऑथेंटिक है, ठीक है, और इफेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा यूज एज गाइड फॉर प्रेस्क्राइबिंग के हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन है वो डॉक्टरों को बताया जाता है कि वो किस तरह मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करें, डिस्पेंसिंग किस तरह उसकी होनी चाहिए और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिंग का जो पार्ट है वो किस तरह होना चाहिए। प्रमोट रोटेशनल एंड इकोनॉमिकल ड्रग यूज के रोटेशनल शिफ्ट में मतलब कि किस तरह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको किस तरह प्रमोट किया जा सकता है और उस मेडिसिन को इकोनॉमिकली किस तरह यूज किया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मली इसमें क्या होता है कि प्रमोट सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग थेरेपी के किसी सेफ मेडिसिन और ड्रग थेरेपी में जो मेडिसिन यूज की जाती है उसको प्रमोट किया जाता है। इंश्योर किया जाता है कि जो रोटेशनल मेडिसिन यूज होती है, ठीक है, आया कि वो अच्छी है, गुड है या नहीं है। रिड्यूस मेडिकेशन कॉस्ट मतलब कि कुछ मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं कि जो पेशेंट परचेज नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, तो उनका क्या होता है कि उनकी एक कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रिकॉशन तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट के लिहाज से स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट करने के लिए अथेंटिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इम्प्रूव पेशेंट की केयर को मद्देनजर रखते हुए उसकी केयर को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो इनकरेज रोटेशनल प्रेस्क्राइबिंग, जो रोटेशनल प्रेस्क्राइबिंग है वो इसको इनकरेज करती है। अब रिड्यूस मेडिकेशन एरर मतलब कि जो मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई एरर ना आए। कंट्रोल ड्रग एक्सपेंडिचर ड्रग का जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल किया जाता है। इम्प्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मेडिसिन की इन्वेंट्री को भी देखा जाता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी अमाउंट में आई है और कितनी अमाउंट में यूज हुई है। प्रोवाइड रिलायबल ड्रग इंफॉर्मेशन और जो रिलायबल ड्रग की इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें बताई जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि लिमिट द चॉइस ऑफ मेडिसिन, जो लिमिट्स है तो वो लिमिटेड मेडिसिन मौजूद है, मतलब कि जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो मेडिसिन है वो लोगों को नहीं मिल रही होती जितनी उनको ज़रूरत होती है, पेशेंट को ज़रूरत होती है। रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिवीजन, वो ऐसी मेडिसिन जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, जिस तरह पैनाडोल हो गया, ठीक है, फीवर के लिए, बुखार के लिए कुछ सिरप्स हो गए, पेन किलर इंजेक्शन वगैरह हो गए, डिहाइड्रेशन के लिए ड्रिप वगैरह होगी, उसके अंदर इंजेक्शन वगैरह हो गए, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन यूज होती है, ठीक है। ये इस तरह की मेडिसिन है जो रोटेशनल के तौर पे यूज की जा सकती है, ठीक है। वो उनकी अगर कमी हो जाएगी तो पेशेंट की नीड पूरी नहीं हो सकती, तो इसको मद्देनजर रखा जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब न्यू ड्रग में नॉट बी इमीडिएटली इंक्लूडेड, जो नई ड्रग बनती है उसको अगर वो जल्दी तौर पे इंक्लूड कर लेती हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट को वो एलर्जी काज कर सकती है, उसका जो साइड इफेक्ट है वो वीएन में आता है। अगर हम बात करें इसके कंटेंट की तो कंटेंट में हम देखते हैं कि जो जेनेरिक और ब्रांड नेम है वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए।
थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, उसकी डोज की फॉर्म और उसकी स्ट्रेंथ मौजूद होनी चाहिए। इट मीन के कुछ इंजेक्शन है वो किस डोज के हैं। फॉर एग्जांपल जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है 250 ग्राम होते हैं, 500 ग्राम होते हैं और मिलीग्राम होते हैं, और इसी तरह जो है 1 ग्राम के इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फॉर्म को देखा जाता है, इंडिकेशन की जाती है, इंडिकेशन की जाती है, कंटेंडिकेशन किया जाता है, इसको डोज की इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस पेशेंट को ये डोज देनी है, इससे ज़्यादा डोज देंगे तो उसकी बर्दाश्त से बाहर होगा। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, उसके जो इफेक्ट छोड़े जाते हैं उसको देखा जाता है, मद्देनजर रखा जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन, उसकी ड्रग की इंट्रैक्शन दूसरी मेडिसिन के साथ कितनी इंट्रैक्शन है उसको देखा जाता है, और उसको किस कंडीशन में स्टोर किया जाता है। कुछ मेडिसिन इस तरह की होती है जो कूलिंग में स्टोर होती है, जिस तरह आयरन के इंजेक्शन वगैरह। ठीक हो गया, कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो बच्चों के लिए, फॉलिक एसिड के जो ड्रॉप हैं, कुछ इस तरह की चीजें, मेडिसिन जो है आ, वो कोल्ड मतलब फ्रीजर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वहां पे रखी जाती है, उसको स्टोर किया जाता है, उसका टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। फार्मेसी और थेराप्यूटिक्स कमेटी ये क्या काम करती है, इसका क्या फंक्शन है कि ये मेडिसिन को सिलेक्ट करती है फॉर्मली फॉर्मली के लिए कि ये फॉर्मली तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका रिव्यू और एफिशिएंसी और सेफ्टी देखी जाती है, फिर उसको अपडेट किया जाता है रेगुलरली। ठीक है, और उसके अंदर जो है मॉनिटर मेडिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है, इसको देखा जाता है। अगर हम इसमें यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक इम्पोर्टेंट रोल अगर हम देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फार्मेसी में, फार्मेसी की प्रैक्टिस में इसकी क्या है। इंश्योर अवेलेबिलिटी इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ये एक मेडिसिन जरूरी है जो हर एक जगह पे इंश्योर होनी चाहिए कि वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। स्पोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रेस्क्राइबिंग, इनके अंदर जो है एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो कि कोई भी टीम आके चेक कर सकती है, तो उसके लिहाज से ये फुली तौर पे जो है इसका रिकॉर्ड मौजूद हो। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, और ये इस तरह की मेडिसिन हो जो पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, हेल्प फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग, और ये इस तरह की मेडिसिन होनी चाहिए जो फार्मासिस्ट की हेल्प कर सके और उनकी काउंसलिंग कर सके। तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं फार्मेसी के एग्जाम के लिए, तो फार्मेसी के एग्जाम के लिए कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो डिफाइन फॉर्मली, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखें। लिस्ट एडवांटेज ऑफ फॉर्मली, इसकी जो एडवांटेज की लिस्ट है जो मैंने गिवन वहाँ पे दी हुई है उसको देखें। ठीक है, वो लिखें। मेंशन कंटेंट ऑफ अ फॉर्मली, तो उसके कंटेंट को मेंशन करें। व्हाट इज द रोल ऑफ द जो उसकी पी एंड टी कमेटी होती है, ठीक है, थेरेप्यूटिक फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी है, उसके रोल क्या है वो लिखें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बने तो वो इस तरह है कि एक्सप्लेन फॉर्मली विद इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड कंटेंट। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब इसके कंक्लूजन हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ें डिस्कस की। फॉर्मूला इज एन एसेंशियल टूल फॉर द यूज ऑफ सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी के लिए, सेफ के लिए मतलब एसेंशियल, किसी जिंदगी को सेव करने के लिए ये जरूरी होता है, इफेक्टिव होना चाहिए, ये इकोनॉमिकली यूज होना चाहिए मेडिसिन का, और इम्प्रूव हेल्थ केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, और सपोर्ट रैशनल ड्रग थेरेपी, और रैशनल ड्रग को क्या किया जाना चाहिए कि वहाँ पे थेरेप्यूटिक ड्रग को क्या किया जाना चाहिए, स्पोर्ट्स किया जाना चाहिए, और उसकी हेल्थ की यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। आगे हम इसकी एक छोटी सी डायग्राम देखते हैं कि वो किस तरह उसकी एडवांटेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे हम देखें तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास फार्मेसी के यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मरी, इसमें उसका हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। हॉस्पिटल फॉर्मली है यानी उसके अंदर सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन है, उसके एडवांटेज क्या है, उसकी थेरेप्यूटिक एडवांटेज क्या है, और उसके इकोनॉमिकली एडवांटेज क्या है, एजुकेशनली एडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज की बात करें
तो उसमें कंटेंट क्या है, उसका पार्ट कौन कौन से हैं। कंटेंट में हम सबसे पहले हॉस्पिटल के हवाले से उसकी पॉलिसी को देखते हैं, फिर ड्रग की लिस्टिंग तैयार करते हैं, फिर उस ड्रग को स्पेशल उसके अंदर प्रोडक्ट जो होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, उनको देखा जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।